सह्याद्री महाराष्ट्र की शान ऐसा ये पर्वत। हिमालय से भी प्राचीन इस पर्वत में निसर्ग की कई अद्भुत उपलब्धियां मौजूद है। पूरे साल भर अपने कठोर और कणखर रूप के लिए प्रचलित इस सह्याद्री का बरसात के मौसम में तो जैसे हर साल पुनर्जन्म ही हो जाता है। इस हरे भरे सह्याद्री में स्थित कई अद्भुत और खूबसूरत जगहों पर लोगों का जैसे मेला ही लग जाता है। ऐसे ही सह्याद्री में स्थित एक खूबसूरत जगह की आज हम सैर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। इस बार का हमारा सफ़र है पाली शहर में स्थित सरसगढ़ की ओर। सुबह जल्दी मतलब 6:11 की खोपोली ट्रेन हमने बदलापुर से पकड़ ली और हमारा सफ़र शुरू हुआ। ट्रेन से खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम लॉजी स्टेशन पर उतरे, जो खोपोली के ठीक पहले आता है। वहाँ हमने हमारी पिकअप राइड में बैठकर जो प्री डिसाइडेड थी आगे का सफ़र शुरू रखा। हमें जाना था पाली बल्लाळेश्वर नाम से प्रसिद्ध अष्टविनायक में से गणेश मंदिर तक। बहुत फेमस इमेजिका अम्यूज़मेंट पार्क भी रास्ते में ही पड़ता है। फिर आगे सफ़र चलता रहा और हमारी गपशप भी। बारिश की हरियाली देखते देखते कुछ देर बाद हमें दूर से सरसगढ़ दिखने लगा। मराठी में इसको पगड़ीचा किल्ला भी बोला जाता है। लगभग 1 घंटे की रोड जर्नी के बाद हम गणेश मंदिर तक पहुंचे, जहां हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। और फिर हम एक्चुअली सरसगढ़ के बेस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचे, जहां इस गढ़ के बारे में जानकारी देने वाला एक बोर्ड है। हमारे ट्रैक लीडर सचिन सर ने हमें अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दिए और हमने उसके अनुसार चलना शुरू कर दिया। घने जंगलों से गुजरने वाला ये रास्ता बड़ा ही मज़ेदार था। थोड़े से आगे चलकर ही हमारा हांफना चालू हो गया और हम सारे सोच में पड़ गए कि आगे इतना बड़ा सफ़र कैसे होगा। लेकिन ऊपर से दिखने वाला शहर का खूबसूरत नज़ारा देखकर थोड़ी एनर्जी मिली और हम सारे आगे चलते रहे। थोड़ी देरी में एक छोटा सा प्लेटो आया, जहां हमने हॉल्ट लेकर अपने ग्रुप का मतलब YHI बदलापुर का बैनर के साथ पिक निकाला। फिर आगे के सफ़र के लिए हम नई एनर्जी से हमारे ट्रैक लीडर के इंस्ट्रक्शंस अनुसार चल दिए।
जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, नज़ारा और भी खूबसूरत होते जा रहा था और हवा का बहाव भी बढ़ रहा था। इस स्पॉट पे तो हवा बहुत ज़्यादा ज़ोर से बह रही थी। बिगिनर्स के लिए ये ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट और एग्जॉस्टिव लग सकता है, तो प्लीज़ सेफ्टी का ध्यान रखें। अच्छे ग्रिप वाले शूज़ ज़रूर पहनें। यहाँ पे चढ़ाई थोड़ी और मुश्किल है, तो हम काफ़ी सावधानी से चल रहे थे। आगे और भी ऐसे कई डिफ़िकल्ट स्पॉट्स हैं। ऊपर सीढ़ियों के नीचे एक अद्भुत गुफा है जो एकदम चौकोनी मतलब स्क्वायर शेप में है। फिर इस ट्रैक का और एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया, सरसगढ़ की प्रसिद्ध सीढ़ियाँ, द फेमस स्टेयर्स। कहा जाता है जब किले पर कई सारे आक्रमण हुए, तोपों से गोले बरसे, तो उन हमलों में सीढ़ियों का आधा हिस्सा नष्ट हुआ, पर बचा आधा हिस्सा अभी तक मजबूती से खड़ा है और तोपों के गोलों के निशान अभी भी इनकी दीवारों पे मौजूद है। इन सीढ़ियों पे चढ़ना उतना भी आसान नहीं था। थोड़ा थोड़ा हाथों का सपोर्ट लेके धीरे धीरे सावधानी से हम सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे सांप भी देखे जाते हैं। अच्छे से चढ़ाई करके हम इस किले के पाली दरवाजे तक पहुँचे। जहाँ ऊपर से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि चढ़ाई कितनी मुश्किल है। ऊपर सरसगढ़ से जुड़ी कई ऐतिहासिक बातें देखने के लिए मिली। दूसरी ओर सरसगढ़ का असल में जो प्रमुख दरवाज़ा है, जिसे महादरवाज़ा कहते हैं, वो दिखा। दुर्भाग्यवश अब इस दरवाजे की हालत बहुत ही ख़राब है। फिर हम ध्वज स्तंभ को देखते हुए आगे और ऊपर की तरफ चल दिए। ऊपर हमें कई सारे पानी संचय के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर्स दिखे, मराठी में जिसे पाण्याचे टाके कहा जाता है। यहाँ ऊपर कुल मिला के 10 ऐसे टाके हैं और हर टाके का एक अपना अलग नाम है। इसके अलावा आगे कुछ कमरों के या सभागृह के भांति पत्थरों में बनाए हुए स्ट्रक्चर्स है।
ऐसे और भी कई सारे छोटे बड़े पत्थरों के शिल्प वहाँ दिखे। इससे ये तो पता चला कि उस समय की शिल्पकला तो बड़ी ही अद्भुत, अनोखी और सुंदर थी, जो कई तरह से प्रैक्टिकल भी थी। आगे हम उत्तर दिशा में स्थित उत्तर बुरुज तक पहुँचे, जहाँ से ये बड़े से पत्थर जैसे दिखने वाला किला अचंभित कर देता है। इतनी ऊंचाई से दिखने वाली ये लंबी सी नदी भी अनोखी दिखती है। इसका नाम तो पता नहीं, आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आगे थोड़ी और मुश्किल ऐसी पत्थरों की चढ़ाई करके हम आखिरी पड़ाव के करीब पहुँचे। इधर से आ जाओ सर, इजी है। कमल पुष्पों के तालाब के किनारे बाग केदारेश्वर मंदिर, यही है हमारा आखिरी पड़ाव, या फिर कह सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ दिस ट्रिप। इस मंदिर में बहुत सुंदर ऐसा शिवलिंग है जो बरसात में अभी पानी के अंदर है। हमने यहाँ भरपूर पेट पूजा करके और तालाब की खूबसूरती निहारते फिर से एक बार हमारा बैनर लहराया, ट्रेकिंग रिचुअल्स कहिए। फिर हमने तेज़ हवा का सामना करते करते नीचे उतरना शुरू कर दिया। वैसे नीचे उतरना भी आसान नहीं था। एक जगह तो तेज़ हवा के साथ ज़ोर से बारिश शुरू हुई। बड़ी खतरनाक घड़ी थी वो। उसमें हम कैसे फंसे और कैसे निकले, ये आप इसी चैनल पर शॉर्ट्स पे देख सकते हैं। धीरे धीरे जैसे तैसे हमने ट्रेक डिसेंड कर लिया और सरसगढ़ की हमारी इस यादगार यात्रा की समाप्ति हुई। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।